जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। नूरपुर की धरती अपने आप में आज भी प्राचीन धरोहरों को लेकर पहचानी जाती है। इस धरती पर न जाने ऐसी कितनी ही सैकड़ों वर्ष पुरानी विरासतें आज भी मौजूद हैं, जिनके कारण उस क्षेत्र की एक अलग पहचान है। इस पावन धरती पर कई वर्षों पुराने ऐतिहासिक कुएं, तो कहीं प्राचीन बावड़ियां, तो कहीं प्राचीन एवं ऐतिहासिक तालाब इस महान वीरभूमि पर मौजूद हैं। ऐसे एक वर्षों पुराना तालाब भी नूरपुर की धरती पर मौजूद है, जो आज आम जनता व सरकार की अनदेखी का शिकार है। ये ऐतिहासिक तालाब अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और मानो चीख चीख कर कह रहा हो कि समय रहते मुझे बचा लो। विधानसभा नूरपुर की पंचायत अघार का तालाब बहुत ही प्राचीन एवं विशाल तालाब है और ये तालाब ही इस पंचायत की मुख्य पहचान है, जिसके नाम पर पंचायत का नाम पड़ा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार ये तालाब 150 से 200 वर्ष पुराना है। लोगों के अनुसार कभी इस विशाल तालाब का पानी स्थानीय निवासियों के लिए पीने के पानी का मुख्य स्रोत हुआ करता था। इसके अलावा पानी की अन्य जरूरतें भी इसी तालाब से पूरी होती थीं। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आधुनिकता की तरफ बढ़ती गई, वैसे वैसे इस तालाब की महत्ता भी लोगों के लिए कम होती गई और अब तो आलम यह है कि इस तालाब में पानी की जगह गंदगी का ढेर बढ़ता जा रहा है और अपने वर्चस्व की आखिरी सांसें गिनता ये तालाब हर आने जाने वाले की तरफ एक करुणा भरी दृष्टि से देखता है। जब इस बारे में स्थानीय लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि आज भी इस विशाल तालाब में कमल के फूल खिलते हैं और जब ये पानी से भर जाता है तो बहुत ही सुंदर लगता है। स्थानीय जनता ने सरकार और प्रशासन से इस तालाब के सौंदर्यीकरण की मांग रखी है। क्या नाम अंकल जी थोड़ा? अच्छा अच्छा, कितना का पुराना तलाब है थोड़े आइडिया करना? अच्छा 100-150 साल ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋਣਾ ਹੈ। अच्छा अच्छा अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ये पानी पीने की यूज करते हैं पहले? ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀ ਕੌਲ ਨੀਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਸਤੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਦਗੀ ਪਹੁੰਚੀ ਗਈ। ठीक है। मैं कमल सिंह, मैं इस तालाब के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये तालाब बहुत ही बुरा हाल हो गया इस तालाब का। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इसका सुंदरीकरण किया जाए ताकि लोगों को जहाँ सैर करने के लिए टाइल वगैरह लग जाए, जहाँ इसके राउंड में, और इस बेंचेस वगैरह और लाइट वगैरह। जैसे लोग जहाँ रात को उतरता है बंदा, दिल्ली से बस चलती है तो जहाँ उतर कर देखता है अंधेरा छाया होता है। कम से कम 6 पंचायतों के लोग जहाँ बस पे उतरते हैं तो इसमें बहुत बुरी हालत है। इसमें जैसे लिफाफे वगैरह फेंके जाते हैं स्थानीय निवासियों, दुकानदारों द्वारा। मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि वो जहाँ ना फेंकें और इसको अच्छा बनाने के लिए सरकार से यही आग्रह है कि हमारे बुज़ुर्गों की धरोहर है, ये हमारे बुज़ुर्गों ने जो छोड़ी हुई जगह है इनको ठीक किया जाए। मेरा सरकार से यही आग्रह है। जिस तरह से कि आप कह रहे हैं कि प्राचीन काफ़ी बहुत पुराना तालाब है और बहुत फेमस भी तालाब है, इसके सौंदर्यीकरण की आप बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ प्रयास जो है वो किए जा सकते हैं जिससे कि इसका सौंदर्यीकरण जो है वो इसमें हो सके? इसमें सौंदर्यीकरण के लिए जैसे तो एक तो मैं ये कहा है कि इसके राउंड में टाइल वगैरह लग जाए और इसमें बेंचेस वगैरह लग जाएँ। जैसे तालाब पूरा वर्ष ये भरा रहता है, ये तालाब पानी से, इसमें कश्तियाँ वगैरह छोड़िए जहाँ पर्यटक भी आ सकते हैं और भी कुछ बहुत कुछ हो सकता है इस तालाब के लिए। जी धन्यवाद सर। डड़वाल अघार का स्थायी निवासी हूँ और इस तालाब के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, ये तालाब बहुत पुराना है और इसका क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा है और इसमें लोग पहले पानी भी पीते थे तालाब में। अब इस तालाब की हालत जो है इतनी गंदी हो गई है, कुछ लोगों द्वारा इसके अंदर लिफाफे, गंदगी और जो दुकानदार जो काम करते हैं, कोई मछली, मीट, मुर्गे का, वो सारा पानी इसमें आ रहा है। और जब बरसात आती है तो इस पानी के जो बहाव को बाहर को जाता है तो सड़क में चलना मुश्किल हो जाता है, इतनी स्मेल ज़्यादा आती है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तालाब को बनाया जाए और मैंने अपने विधायक साहब जी से उनसे भी एक बार बात की थी कि इस तालाब के ऊपर पैसे लगाए जाएं और इससे पहले भी मैंने एक बार पंचायत में बात की थी
कि एक टीम आई थी इसको देखने के लिए। मैंने उनको कहा था कि आदमी जो दिल्ली से चलता है तो जब उतरता है तो जब वहाँ से टिकट कटती है तो उसमें यही होता है कि अगार तालाब में उतरना। तो अगार तालाब की इतनी दशा ख़राब है, इसमें इतनी गंदगी हो गई है, बिल्कुल ये देखने लायक नहीं है और इसमें बैठने लायक नहीं है। मेरी सरकार से निवेदन ये है कि इस तालाब को पहले तो सफाई की जाए और अंदर तार लगाई जाए और वहाँ टाइलिंग करके लोगों को सैर करने के लिए, जहाँ इसके बाहर भी बैठने के लिए बेंच लगाए जाए, इसका सौंदर्यकरण होना चाहिए। जैसे मैंने देखा ब्रिज स्वामी मंदिर में जो तालाब अच्छा हो गया वहाँ, तो उस तरह से होना चाहिए। और ऐतिहासिक तालाब है और हमारे बुजुर्ग इसमें से पानी भी पीते थे और बाहर इसमें एक हौदी बनी थी, पशुओं को पानी पिलाने के लिए अलग होता था और कपड़े धोने के लिए अलग होता था। बस मेरा इतना निवेदन है कि इसको बढ़िया से बढ़िया बनाना चाहिए ताकि लोग याद रखें। और जो हमारे विधायक जी हैं और एमपी जी हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसके लिए अपनी धनराशि दें और इसका सौंदर्यीकरण करें, लोग इतिहास में याद रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ इस तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर जब नूरपुर के एसडीएम गुरसिमर सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द कमेटी गठित कर वो स्वयं जाकर इसका निरीक्षण करेंगे और जो यथासंभव कदम तालाब को सुधारने के लिए उठाए जा सकते हैं उन पर भी उचित कदम उठाए जाएंगे। कि जैसे कि आपकी तरफ से ये मुझे बताया गया कि अगार का तालाब के बारे में कि जो कि पिछले 200 साल से ऐसा तालाब एग्जिस्ट करता है, लेकिन आज उसकी वैसी सिचुएशन नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग हम एक बार विज़िट कर लेंगे, हमारी कमेटी हम बना के इसकी विज़िट करवा लेंगे और उसके बाद इसको विज़िट करने के बाद जो भी हो सकता है पंचायत की तरफ से, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जो चीज़ें हैं, सैनिटेशन का जो पार्ट है वो पंचायत से हो जाता है, 15th फाइनेंस कमीशन है हमारे पास, उसके अलावा मनरेगा है और उसके अलावा और भी फंड्स हैं जिसके ऊपर हम तालाब के लिए, क्योंकि इस SBM का पार्ट आ जाता है, स्वच्छ भारत मिशन का भी पार्ट आएगा, तो इसको हम एक कमेटी की तरफ से विज़िट करवा लेते हैं और उसके बाद जो भी हम कर सकते हैं कि अगर इसको रिजुविनेट कैसे करवाना है उसके ऊपर हम आगे कदम लेंगे। वहीं इस बारे में सांसद राजीव भारद्वाज का कहना है कि अप्रैल में मिलने वाली सांसद निधि से कुछ राशि तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए देंगे, जिससे इस ऐतिहासिक तालाब का सौंदर्यीकरण हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को भी इस विषय पर गंभीर कदम उठाने होंगे ताकि हमारी प्राचीन धरोहरों को बचाया जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।